पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की हमारी भर्ती परीक्षा थी, चाहे 2023 बोलें उसे, 24 में चली, री एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद सारी चीज़ें हुई और अभी ये अपने फाइनल के कगार पे। जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर भी देखने को मिल जाएंगे। अभी इसके ज्वाइनिंग लेटर जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लखनऊ में मिलने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी देने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग कई सारी चीज़ें चल रही थी। पहले तो जो जेटीसी डेट थी वो 17 थी, उसके बाद कई सारे लोग थे जो बोलने लग गए 22 है, और वो 22 बोलने का रीज़न ये था कि 15 को ये आपको मिल रहे हैं। उसके बाद 16 का दिन बीच में, 17 को कैसे जेटीसी हो सकती है। उस चीज़ को लेकर सारे लोग परेशान थे और इस वजह से एक न्यूज़पेपर कटिंग आई और उसमें 22 लिखा हुआ था। तो सब लोगों ने मान लिया कि वास्तव में 22 से ही आपके जो है वो जेटीसी स्टार्ट है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जो रियल चीज़ें थी वो अलग थी। हम पहले से बता रहे थे कि 17 से ही होगी और वही बात रही, 17 से ही है जो चीज़ बोली थी। और रात हमने एक ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया था कि 17 से ही है, उसमें जेटीसी डेट दे रखी थी। बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे नहीं फेक है, फेक है, फेक है। तो उसके भी हम प्रूफ आपको दिखा देंगे, साथ ही साथ एक और ज्वाइनिंग लेटर है वो भी दिखा देंगे। और जो चीज़ बोली है वही हुई है। जो कल बोल रहे थे कि लेटर फेक है, फेक है, तो उन सब के लिए खासकर ये वीडियो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं फेक नहीं है। सारे प्रूफ, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। 100% आप एक बार इसे देखिए वीडियो को, उसके बाद 100% आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ वास्तव में ये जो है वो रियल है। सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी शुरू करने से पहले यहाँ पे अपना टेलीग्राम ग्रुप आ जाता है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे नोटिस होते हैं, कोई भी लेटर होते हैं इस ग्रुप में ही डाले जाते हैं। कोई भी जानकारी होती है, चाहे वो ज्वाइनिंग लेटर हो, कुछ भी हो, पीडीएफ हो, जो सामान क्या क्या लेके जाना है इसका पीडीएफ, सारी चीज़ें यहाँ पे डाल रखी हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कोई भी जानकारी आती है सबसे पहले इस ग्रुप में आपको देखने को मिल जाती है। अब जरा चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, क्योंकि आगे आने वाली सारी चीज़ें भी यहीं पे होने वाली हैं। चाहे ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सारे यहाँ पे डाउट जो होते हैं आपके वो क्लियर कर दिए जाते हैं। तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये एक जो ज्वाइनिंग लेटर है जो कि कल वायरल हुआ था, और इसके बारे में हम वीडियो बनाए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं था। उस पर विश्वास भी हो जाएगा। अब सबसे पहले इसे समझा देते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015। तो 2015 इसका संशोधन 17 में हुआ। इसी नियमावली से आपकी जो भर्ती है ये चल रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। के अनुसार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी, इनका नाम है, अनुक्रमांक है, और पिता का नाम है, निवासी मतलब ग्राम लिख रखा होगा, एड्रेस लिख रहा है पूरा। उसके बाद थाना कोतवाली जो बलिया पड़ती है, तहसील बलिया, जनपद बलिया है। और उत्तर प्रदेश को आरक्षी पद पर नियुक्ति हेतु अपर पुलिस अधीक्षक की स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक, यहाँ पत्रांक नंबर दे रखा है ये। और इनके द्वारा जनपद कुशीनगर आवंटित किया गया। कहने का मतलब ये कि 30 तारीख को जो जेटीसी लिस्ट आई थी उसमें इन्हें कुशीनगर जनपद मिला है। ये सबको अपना अलग अलग जनपद मिला होगा जो भी है जेटीसी लिस्ट में। थोड़ा आगे चलते हैं, तो इन्हें भी कुशीनगर मिला था। अब आगे यहाँ पे आगे दे रखा है, अतः अभ्यर्थी, इनका नाम है, फादर नेम है, ये सारी चीज़ें, एड्रेस है, ये सब कंप्लीट होने के बाद कोतवाली बलिया, तहसील बलिया, जनपद बलिया, पिन कोड दे रखा है। राज्य उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 एवं प्रथम संशोधन नियमावली जो कि 2017 थी के अधीन सीधी भर्ती 2023 के रिक्रूट आरक्षी के पद पर अस्थायी रूप से, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आप 2 साल तक आपकी जो वैकेंसी रहती है वो अस्थायी रहती है, आप परिवीक्षा अवधि में रहते हैं। और आप इस समय में कोई भी गलत कार्य करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट गलत आपके द्वारा पेश किया जाता है, कुछ भी होता है, तो आपको निकाला जा सकता है। तो जनपद कुशीनगर में नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे साफ साफ दे रख आगे कि आपको जनपद कुशीनगर में नियुक्ति प्रदान की गई है। और इसके जस्ट आगे नियम 18 के अंतर्गत दिनांक 17/6/2025 को सेवा प्रशिक्षण हेतु रिजर्व पुलिस लाइन जनपद कुशीनगर में उपस्थित हूँ। कहने का मतलब ये कि नहीं 17 तारीख 2025 को जो कि जेटीसी डेट है, इसी को तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि ज्वाइनिंग लेनी है, मतलब जेटीसी डेट होगी। तो 17/6/2025 को इनको ज्वाइनिंग लेनी है और यही जेटीसी डेट है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो जाता है कि जेटीसी जो है डेट चेंज नहीं हुई है और 17 को है। अब जरा इसके प्रूफ दिखा देते हैं कि वास्तव में ये नोटिस जो है वो रियल है या फेक है। तो उसे भी देख लीजिए, आपको इसके बाद अंदाजा हो जाएगा कि नहीं वास्तव में ये 100% रियल है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा देखने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे फादर नेम जो है ये सुरेश से स्टार्ट हुआ है, मतलब सुरेश, सुरेंद्र, ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सरनेम जो है इनका यादव है, लास्ट में दिख रहा होगा आपको यादव। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, सेम चीज़ आगे लिखी हुई है तो वहाँ से और भी क्लियर है। कैंडिडेट का नाम अमित या ऐसे अभी ऐसा कुछ है, आ से स्टार्ट है और ई की मात्रा छोटी, लास्ट में रा दिख रहा है, कुछ ऐसा है, और यहाँ यादव है। तो ऐसे करके इनका नाम है। और वहीं अनुक्रमांक में लास्ट में डिजिट 6 है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये सुरे ऊपर लिखा हुआ था सुरेश, सुरेंद्र, ऐसा कुछ, और लास्ट में यादव भी है। तो ऐसे करके ये जो चीज़ें हैं ये कैंडिडेट के नेम है। अब जरा इन्हें हमने कोशिश किया कि मिला के देखें जो आपकी जेटीसी अलॉटमेंट लिस्ट आई थी उसमें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे गई। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे
सबसे पहले रोल नंबर में उनके 6 था लास्ट में, तो यहाँ देख सकते हैं आप रोल नंबर में 6 देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो नाम जो था ये आ था और इस तरह से कुछ मात्रा थी, तो वास्तव में ये अनिल था। यहाँ पे इतना दिख रहा था, वहाँ पे उसमें इतना आगे का नहीं विजिबल था, इतना दिख रहा था ये, उससे आप देख सकते हैं कि अनिल कुमार यादव है। वहीं फादर का नेम था सुरेश या सुरेंद्र यादव करके ऐसा कुछ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सुरेंद्र यादव नेम है फादर का, इनका बलिया जिला था और कुशीनगर मिला था। बिल्कुल सही है, और इस तरह का कोई और कैंडिडेट है भी नहीं लिस्ट में जो कुशीनगर गया हो और ये सारे जो चीज़ें हैं वो फुलफिल कर रहा हो, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो है इन्हीं कैंडिडेट की जो है डिटेल्स दे रखी हैं। आप चाहें तो एक बार खुद से कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में रोल नंबर 6 है और अनिल कुमार यादव, एक बार सुरेंद्र यादव और बलिया कुशीनगर, एक बार आपको मैच करके भी ऊपर दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फादर नेम था सुरेंद्र कुमार यादव जो हो रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं सुरे ये लिख रखा है, तो इससे मतलब प्रॉपर ही हो जाता है कि सुरेंद्र यादव, सॉरी, ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम जो था वो अनिल कुमार यादव, तो यहाँ से हो जाता है, देखो अनिल ये हो जाएगा और लास्ट में रा भी दे रखा है, मतलब कुमार का रा है ये, और आगे यादव भी दे रखा है, तो मतलब ये कैंडिडेट का नाम भी पूरा अनिल कुमार यादव हो जाता है। रोल नंबर लास्ट में 6 था, यहाँ पे भी 6 है, और इन्हें बलिया से और कुशीनगर दिया गया था, तो ये भी क्लियर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यही कैंडिडेट है जिनका वहाँ पे हमने लिस्ट में नाम दिखाया, और इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ये भी रियल है। ये किसी भी तरह से किसी भी जो चाहे वो स्टाफ का बंदा हो या बाहर का कोई भी इंसान हो वायरल किया हो, लेकिन वास्तव में ये है कि ये रियल है, और इसके हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि ये 17 तारीख को जो है आपकी जेटीसी है। अब चला आगे चलते हैं और दूसरा भी देख लेते हैं, और इसके भी प्रूफ आपको दे देंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ें दे रखी हैं, कुछ अलग नहीं है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 एवं प्रथम संशोधन नियमावली 2017 और अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा दियाचित रिक्तियों के सापेक्ष ये अभ्यर्थी का नाम है, और ये सारी फादर नेम ये सारी चीज़ दे रखी हैं, और इनको जो है आगे देखते हैं थोड़ा सा, तो इनको जनपद जो है वो मऊ आवंटित किया गया है, नीचे थोड़ा सा दे रखा है यहाँ पे मऊ स्थान पर उपस्थित हो, मतलब मऊ दिया गया है, और ये 17 तारीख यहाँ दे रखी है कि 17 को इनको जेटीसी में मऊ में उपस्थित होना है। और ये जो भाई हैं महाराजगंज के ऊपर शायद लिख रहा होगा, हाँ ये है, यहाँ पे लिख रखा है महाराजगंज, ये है, तो महाराजगंज से मऊ इनका जेटीसी गया है, तो ये है एक सेकंड ज्वाइनिंग लेटर ये हो जाता है, और इसका भी प्रूफ हम जो है वो आपको दे देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आगे चलते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। माफ़ी चाहेंगे इस थोड़ा सा लैग के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं तो सारी चीज़ें, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैच करने की जो कड़ियाँ हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कैंडिडेट का नेम है इसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैंडिडेट के नेम में शुरू में जी है, या जितेश हो सकता है, जितेंद्र हो सकता है, और लास्ट में रा है, कुमार या ऐसा कुछ होगा, या जितेंद्र कुमार, जितेश कुमार, या जितेंद्र कुमार, ऐसा कुछ मान सकते हैं आप। भाई हम बात करें तो यहाँ पे फादर के नेम में लास्ट में ना है, इस तरह से ई की मात्रा है, और लास्ट में ना है कुछ ऐसे ई की मात्रा है, और लास्ट में ना है कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई की मात्रा ये ऊपर दिख रही होगी, और लास्ट में ना है, तो ये चीज़ें जो हैं वो फादर नेम में है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे भी थोड़ा सा इन चीज़ों को मिला लेते हैं, इससे थोड़ा सा और भी आसान हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जा पे ई की मात्रा है और ए की मात्रा थोड़ी सी विजिबल है, अगर आपको शायद दिख रही हो, तो इससे थोड़ा सा हमने मिलाने की कोशिश की। वास्तव में क्या है, अनुक्रमांक जो है एक से, वैसे तो ये सबके एक से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हें मिलाने की हमने कोशिश की, तो इस तरह के भी एक ही कैंडिडेट, चूँकि यहाँ से जो महाराजगंज से मऊ जाने वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, ऐसे 15-20 कैंडिडेट हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, आसानी से चीज़ें मिल गई। यहाँ आप देख सकते हैं ये भाई हैं यहाँ पे जितेंद्र कुमार, सारी चीज़ें भी मैच करा देंगे, रोल नंबर 1 से स्टार्ट, वो तो सबका ही है लगभग, लगभग क्या सबका ही है। यहाँ पे जितेंद्र कुमार नाम हो जाता है, और लास्ट में तो यहाँ पे जो इस तरह से देखने को आपको मिल रहा था, तो वो कुछ ये था जितेंद्र कुमार। नेक्स्ट एक चीज़ और कि जो फादर के नेम में लास्ट में ना था, और शुरू में ये कुछ इस तरह से था जीवन, ये ना दिख रहा था पर ई की मात्रा दिख रही थी, तो आगे जगजीवन है वास्तव में ये। तो जगजीवन ये फादर नेम है इनके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो महाराजगंज से क्या है, महाराजगंज से मऊ गया हुआ है, आगे यहाँ देख सकते हैं। तो मतलब यही वो कैंडिडेट हैं जिनका जेटीसी, सॉरी, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो है। आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करें तो ये जितेंद्र कुमार हो जाता है, लास्ट में मार ऐसा कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है, और वहीं फादर का नाम भी जगजीवन जैसा यहाँ पे कुछ प्रतीत हो रहा है, आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में ये जो ज्वाइनिंग लेटर वो इन भाई का है, क्या नाम है इनका, जितेंद्र कुमार, और ऊपर वाला जो था हम दिखा चुके हैं अनिल कुमार यादव भाई का था।
तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वास्तव में हाँ ये ज्वाइनिंग लेटर तो सच है। और इससे एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि आपकी जेटीसी डेट है वो 17 तारीख की है। ये जो लूप थे इन्हें मिलाने की कोशिश की हमने, जोड़ने की कोशिश की, जिससे सारी चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होके आ सकें। और ये चीज़ हम अपने ही पहले ही बता चुके थे कि ये 17 तारीख होगी, इससे लेट नहीं करेंगे। ये चीज़ हमने ग्रुप में ही बताई थी। आप देख सकते हैं ये 4 जून का, ये 4 जून का यहाँ पे आगे देखें तो ये है कि हमने बताया 17 को ही जाना है। फेक है वो न्यूज़ कटिंग, कुछ भी छाप देते हैं न्यूज़ वाले। ये चीज़ हमने बताई थी। न्यूज़ कटिंग जो आई थी उसमें 22 तारीख लिखा हुआ था। उसी को देखते हुए ये भाई लोग बोल रहे थे कि अरे मैंने तो जो टिकट है वो 16 का करा दिया है, हमको 17 को जाना है, फिर कैसे हो पाएगा 22 को अगर हुई तो। हमने बताया था कि नहीं 17 को ही होगी। साथ ही साथ इसके बाद ये 5 जून को भी हमने यही लगाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी मेंशन है 5 जून ये, और यहाँ पे लिखा है जेटीसी को 17 ही मानकर चलो, तारीख नहीं बदलेगी, अपना सब कुछ तैयार रखो। ये सारी चीज़ें आगे भी हम बताए थे। उसके बाद ये नोटिस था। नोटिस क्या, ये आपकी जेटीसी लिस्ट आई थी तो सबसे ऊपर यही पेज लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि आपकी जो जेटीसी है वो 17 तारीख से और आरटीसी है वो 21 तारीख से। और इसी को दिखाते हुए हमने लास्ट में एक पोस्ट भी करी थी। ये पोस्ट भी 5 तारीख की कि जेटीसी के लिए अंतिम खबर जो है वो 30 मई को आई थी। ये जो खबर है मतलब 30 मई को ही आपकी जेटीसी लिस्ट आई थी, तो 30 मई को ही यहाँ पे अंतिम खबर देखने को मिली थी। इसके बाद जेटीसी के रिगार्डिंग कोई खबर नहीं आई। तो जेटीसी की अंतिम खबर जो थी वो 30 मई को बताई गई थी, और जिसमें जेटीसी जो थी वो 17 जून बताई गई थी। ये चीज़ हमने बोली थी और यही जेटीसी डेट रहेगी, ये चीज़ हमने बता दी थी। परिवर्तन होने की संभावना ना के बराबर है। सारी चीज़ हमने टाइम टू टाइम बताते रहते, वीडियोस भी बनाई थी। उससे आपको ये ग्रुप में क्लियर हो ही गया होगा, जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, कि हाँ 17 ही है। और ये चीज़ हम शुरू से बता रहे थे। अब आपको ज्वाइनिंग लेटर का भी क्लियर हो ही गया होगा कि ये ज्वाइनिंग लेटर कौन है, किसके हैं। इससे आपको ये क्लियर हो जाए कि वास्तव में ये रियल है। और एक और कि जेटीसी आपकी जो है वो इस डेट से है, और जल्दी आपको भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कुछ इसी तरह का आपका भी आएगा, और जब आपको देखने को मिले और इसी से मिलता जुलता हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ भैया सही था, आप सही बोल रहे थे। और बाकी ये चीज़ें सही हैं, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। 17 जून से ही होनी है। दो ज्वाइनिंग लेटर दिखा चुके हैं, उनके प्रूफ भी दे चुके हैं कि किसके हैं, कैसे हैं। जो बोला वही हुआ है। और बाकी ये वाहवाही के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बस इतना बता रहे हैं कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम बताते हैं सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करके ही हम बताते हैं। कल भी इनके प्रूफ दे रखे थे एक के हमने, बाकी बहुत ज़्यादा हद तक नहीं जा पाए थे। इस बार आपको शायद क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साथ ही साथ अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी खुला हुआ है। दोनों में से किसी पे भी बता दीजिएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी या फिर वीडियो अच्छी लगती है, कोई भी जानकारी समझ आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।